रमा की आंखों में साड़ी को देख करके आंसू आ गए। रमा सोचने लगी मेरे पति का मंच पर सम्मान होगा और ये फटी हुई साड़ी में पहन कर जाऊंगी तो मेरे पति की बेइज्जती ना होगी, लेकिन मेरे पास तो एक अच्छी साड़ी नहीं है पहनने के लिए, मैं क्या पहन के जाऊं और मुझे पति का सम्मान देखना ही है। तब रमा को याद आया कि साहू जी महाराज ने एक बार मेरे पति को सर पे वो फेटा बोलते हैं पगड़ी वो बांधी थी, अगर साड़ी नहीं है तो क्या मैं उसी को साड़ी की तरह पहन करके चली जाऊंगी। तो रमा ने वही फेटा निकाला, वो पगड़ी निकाली और साड़ी की तरह उसको लपेट लिया माताओं बहनों। और लपेटने के बाद वो बाबा साहब अम्बेडकर का अपने पति का सम्मान देखने के लिए गई। मंच बना था, काफी भीड़ थी, तो पत्नी कोई होगी तो पहली लाइन में ही तो बैठेगी, लेकिन रमा पहली लाइन में नहीं बैठी, पीछे भी नहीं बैठी रमा। वो पेड़ है ना, पेड़ के पीछे रमा जाकर के दूर से जाके छिप गई और वहीं से अपने पति को देख करके खुश होने लगी। बाबा साहब का मंच पे सम्मान हो रहा है। बाबा साहब जब मंच पर भाषण दे रहे तो बाबा साहब की आंखों ने अपनी पत्नी रमा को देख लिया। जब रमा को देख लिया तो बाबा साहब मंच से नीचे उतर के गए, जाकर के पास में पहुंचे तो देखा ऊपर से नीचे रमा के तन पे तो एक साड़ी नहीं है। रमा वो पगड़ी को कपड़े को लपेट करके आई है। बाबा साहब ने अपनी पत्नी के हाथ अपने हाथों में ले लिए, कहने लगे बाबा साहब रमा मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा बड़ा अभागा पति हूं जो तुम्हें एक अच्छी सी साड़ी नहीं पहना पाया। रमा ने तभी क्या किया, एक उंगली साहब के ओठों पे रख दी, बोली साहब सब कुछ कहना लेकिन ये मत कहना कि आप मुझे एक अच्छी साड़ी नहीं पहना पाए। रमा कहने लगी साहब अगर आज मैं आपसे कुछ मांगू तो क्या मुझे दोगे? बाबा साहब कहने लगे अरे रमा वैसे भी तूने मुझसे अब तक मांगा ही क्या है, मांगो रमा, क्या मांगना चाहती हो मांगो, आज जो तुम मांगोगी मैं वो तुम्हें दूंगा। बाबा साहब सोच रहे थे रमा कोई गहना मांगेगी, अच्छी साड़ी मांगेगी, ऐसा कुछ मांगेगी। तब रमा ने कहा साहब यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मैं केवल इतना मांगना चाहती हूं कि रमा एक सुंदर साड़ी पहने न पहने, दुनिया में भारत में ऐसा काम करके जाना मेरे साहब जी कि रमा एक अच्छी साड़ी पहने न पहने, लेकिन भारत में रहने वाली हर महिला, हर औरत, हर रमा एक सुंदर साड़ी पहने, बस इतना सा काम करके चले जाए। बाबा साहब कहने लगे अरे पगली क्या मांग लिया तूने? मैं तो सोच रहा था तुम मुझसे गहने मांगेगी, कपड़े मांगेगी, लेकिन तूने क्या मांग लिया? माताओं बहनों मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं कि आज तुम्हारे तन पर जो सुंदर साड़ी दिखाई दे रही है ये तब तुम्हारे तन पर एक सुंदर साड़ी है क्योंकि रमा ने कभी अच्छी साड़ियां नहीं पहन पाई, लेकिन बाबा साहब तुम्हें अच्छी साड़ियां पहनने का मौका दे गए। रमा के पास तो एक सुंदर साड़ी नहीं थी, लेकिन तुम्हारे पास इतनी साड़ियां हैं आज कि अलमारी का दरवाजा खुलता है तो साड़ियों की कतार आंगन में गिर जाती है और तुम सोच में पड़ जाते हो इसमें से कौन सी पहनूं, इतनी साड़ियां तुम्हारे पास है। लेकिन बाबा साहब की पत्नी तो उन दिनों गर्दिश में जी और अपना पूरा जीवन समाज के लिए लगा गई, तुम्हारे लिए सब कुछ कर गई। ऐसी थी रमा, लेकिन बड़ा दुख होता है मुझे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की चर्चा होती है दिखाता है तो एहसान करता है कि मैंने 500 दे दिया, मैंने 200 दे दिया।